जब हजरत शाह शम्स तबरीजी ने कवाली को रस्म इश्क बना दिया, जब आवाज जिक्र बन गई और साज दिल के दर खोलने लगे, कोनिया की सरजमीन पर इस रात चांद ने अपनी रोशनी कुछ ज्यादा नरम बुखेर रखी थी। फजा में अजीब सी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो किसी आने वाली तजली की पहली आहट हो। सूफियों का एक हलका उस वीरान खानकाह में जमा था, जहां ना कोई शहनाई बजती थी, ना दफ की ताल, बस धीमी सी सांसों की आहट थी और कुछ बेचैन दिल। तभी हजरत शाह शम्स तबरीजी खामोशी से हजरे से बाहर आए, लब खामोश मगर निगाहें जैसे आसमान से बातें कर रही हूं। हजरत शाह शम्स तबरीजी ने बैठे बैठे अचानक आसमान की तरफ देखा, फिर जेरे लब एक आ भरी और एक मसरा बोल दिया, ऐसा मसरा जो लफ्जों का नहीं नूर का था। इश्क वो नहीं जो लबों से निकले, इश्क वो है जो दिल से रुए, और जब रुए तो आवाज बन जाए। इसी लम्हे उनके लबों से पहला बोल निकला, ना राग ना रागनी, बल्कि दिल की सदा जो अर्श को चीरती हुई उतरी। शाह शम्स तबरीजी ने दफ को जमीन पर रखा और पहली जरब लगाई। ना ताल सीखी थी ना फन, मगर वो दफ ऐसा बोला जैसे किसी ने उसमें मलाइका की सांसें भर दी हो। फिर उन्होंने दूसरा मसरा छेड़ा, फिर तीसरा, और फिर वो कवाली बन गई। कोई दरवेश ससकने लगा, कोई रक्स में झूमने लगा, किसी की आंख से आंसू टपका और किसी के अंदर की सदियों पुरानी दीवार टूट गई। महफिल में मौजूद हर शख्स एक अलग जहान में दाखिल हो चुका था। एक दरवेश जमीन पर गिरा और चीख कर बोला, ये कवाली नहीं, ये तो मिलाकात है। शम्स ने दिल में वो दरवाजा खोला है जहां खुदा खामोशी से बैठा है। एक और शख्स चलाया, मैंने सारी जिंदगी साज को गुनाह समझा, आज पता चला साज भी जिक्र हो सकता है अगर वो शम्सा के हाथों में हो। हजरत शाह शम्स तबरीजी का मुकालिमा कवाली का राज महफिल के इख्तिताम पर शम्से खामोश खड़े थे, चेहरे पर सुकून, दिल में आग और आंखों में एक जहां। एक नौजवान सवाली बनकर आया और बोला, या हजरत, ये कौन सी कवाली थी? ये तो रूह को रुलाती, जगाती, झंझोड़ती गई। शाह शम्स तबरीजी ने हल्की मुस्कुराहट से फरमाया, जब साज लफ्जों को छोड़ दे और दिल की धड़कन के साथ बजे तो वो कवाली नहीं रहती, वो रस्म इश्क बन जाती है। ये कवाली नहीं थी, ये रब से हमकलामी थी। तुमने सुनी, मैंने सुनवाई। कवाली की नई रूह, जहां तरीकत झूमती है इस रात के बाद। कोनिया की महफिलों में कवाली को नई आंख से देखा गया। अब वो महज फन नहीं रही, वो इश्क की जबान बन गई। हर कवाली महफिल में एक दरवेश जरूर होता जो कहता, अगर कवाली शम्सेस की हो तो वो जिक्र है, अगर दिल हाजिर ना हो तो वो फकत शोर है। हजरत शाह शम्स तबरीजी ने कवाली को सिर्फ साज से नहीं जोड़ा, बल्कि सूज से जोड़ा। ये वो लम्हा था जब अल्फाज रक्स में आए, साज तोबा में ढले और रूह ने हिजाब उठाया। हजरत शम्स तबरीजी की निगाह ने कवाली को बातनी जिक्र बना दिया, जहां हर ताल, हर मसरा और हर आ रब की तरफ एक कदम है।